9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराजा उदय सिंह एवं रानी जयवंताबाई के घर एक ओजस्वी बालक का जन्म होता है। वह बालक जिसने कभी समर्पण नहीं सीखा, जो इतिहास में वीरता, देशभक्ति और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। वह 80 किलो वजन का भाला, 208 किलो वजन की 2 तलवारें और 72 किलो वजन का कवच पहने जब अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार के साथ रणभूमि में उतरता था तो दुश्मन भी थर्रा उठता था। वह बालक इतिहास में महाराणा प्रताप के नाम से अमर है। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया, विपरीत परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी नहीं टिकती है। राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, वे मेवाड़ के 13वें राजा थे और उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया। उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई थी। आज से लगभग 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और दिल्ली की सत्ता पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का समर्थक था। अकबर ने विस्तारवादी नीति के तहत अपने आसपास के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने की कोशिश शुरू कर दी। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम के अभियान में राजपूताना राज्यों को अपने झंडे के नीचे लाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी के तहत राजपूताने में सबसे पहले आमेर की रियासत ने अकबर के सामने अपनी पगड़ी रख दी और अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। और धीरे धीरे करके पश्चिम की अन्य राजपूताना रियासतों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी शान को अकबर के गुलामी की बेड़ियों में बांधने लगी हुई थीं, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए मुगल सत्ता के विरुद्ध सीना ताने खड़ा था। मेवाड़ सदा से मुगलों के आंख का किरकिरी रहा और युद्ध होते रहे। मेवाड़ का राजनीतिक महत्व तो था ही, साथ में वह गंगा भूमि के व्यापार मार्ग को पश्चिमी तट से जोड़ता था। अतः मेवाड़ को अपने अधीन करना मुगल शासकों के लिए जरूरी हो गया था। अनेक राजपूत सरदार, यहाँ तक कि राणा प्रताप के कुछ परिजन भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर चुके थे। कहा जाता है कि 28 फरवरी सन 1572 में होली के दिन प्रताप का गोगुंदा के किले में राज्याभिषेक हुआ था। प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ था तब उन्हें ना कोई राजधानी मिली थी, ना ही कोई साधनों का जरिया। वे बहुत कम साधनों से ही मुगल सम्राट से जूझते रहे। प्रताप ने हर संकट को चुनौती समझा और इससे उनके संकल्प और मजबूत होते गए। अकबर ने यह समझाने के लिए कि राणा उसकी सत्ता को स्वीकार कर ले, पर राणा स्वाभिमानी थे, देशभक्त थे। वे अकबर के लालच और डर को ठुकरा दिया। यदि मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखें तो आप पाएंगे कि इसका अधिकांश भाग पथरीला और पहाड़ी है। आसपास जंगल है और जनजातियों की बस्तियां हैं। राणा और अकबर के बीच विरोध बढ़ते बढ़ते दोनों की सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून सन 1576 को आमने सामने आ खड़ी हुई। एक और राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना थी, जिस सेना में 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सिपाही थे। दूसरी ओर राणा प्रताप की सेना में केवल 3,000 घुड़सवार और मुट्ठी भर सैनिक थे। लेकिन ये सैनिक मातृभूमि पर मर मिटने वाले रणबांकुरे थे। महाराणा प्रताप की सेना में भीलों के सरदार भीलू राणा अपनी सेना के साथ, ग्वालियर के महाराजा राम शाह अपने समस्त पुत्रों के साथ तथा जालौर के सोनकर चौहान अपनी सेना के साथ शामिल हुए। मेवाड़ के समस्त सामंत और हजारों योद्धा भी महाराणा प्रताप की सेना में थे।
महाराणा प्रताप ने उस समय के मौजूद अपने वीर रणबांकुरों से कहा कि मेवाड़ का मुकुट सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ के छाती पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीरता रहता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा। मेवाड़ पर केसरिया ध्वज बहुत शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता हूँ तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। आज महलों में नहीं रहूंगा, अंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान के दहाड़ का टकराव मुगलों के विशाल फौज से होने जा रहा है। तैयार हो जाइए। इन्हीं ललकारों के साथ महाराणा प्रताप अपनी समस्त सेना के साथ मुगलों के समक्ष हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच गए। 18 जून 1576 को इतिहास में अमर हो जाने वाले युद्ध का आगाज हुआ। आकाश घनघोर बादलों से घिरा हुआ था। भी कभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट भी हो रही थी। इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा प्रताप ने अपने हरावल दस्ते के सेनापति हकीम खान को महाराणा प्रताप ने शत्रु सेना पर हमला करने के लिए आदेश किया। और कुछ ही देर बाद महाराणा प्रताप अपनी मुख्य योद्धाओं के साथ युद्ध के मैदान में उतर आए। मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाराणा प्रताप को देखकर मुगल सेना में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर जिस ओर मुड़ते थे उधर शत्रुओं के लाशों का ढेर लग जाता था। मुगल सेना के सामने महाराणा के रूप में मौत ही मौत दिख रही थी। महाराणा ने सबसे पहले मुगल सेनापति सैयद हाकिम के सेना पर आक्रमण किया। वो हमले से घबराकर अपने दस्ते सहित पीछे खिसकने लगा। युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप का सामना मानसिंह से होती है, जो अपने हाथी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप के चेतक का अगला पैर हाथी के मस्तक को पर जाके टिक गया। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर ऐसा करारा हमला किया कि मानसिंह बाल बाल बचे। घंटों चले भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप जख्मी हो गए। उसी समय स्थिति की गंभीरता को परखकर महाराणा प्रताप के स्वयं भक्त परम प्रतापी सरदार झाला मानसिंह अपनी स्वयं भक्ति का प्रमाण देते हुए आगे बढ़े और महाराणा प्रताप के सर से राज चिन्ह और मुकुट लेकर अपने सर पर धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने को कहा। झाला मन्ना की चाल कामयाब रही और शत्रुओं ने झाला मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझ लिया और उन पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में हुआ वही जो होना था। भीषण युद्ध करते करते झाला मन्ना वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त होने से पहले ही झाला मन्ना मुगल सेना को पूर्व की ओर ढकेल चुके थे। उनके इसी बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप बाद में मेवाड़ को पुनः मुक्त करा पाए और इस प्रकार झाला मन्ना ने अपने स्वामी का शीश बचाने के लिए अपना शीश कटा दिया। उनके इस बलिदान की गाथा सदियों तक दोहराई जाएगी।